कहते हैं कि अगर आप बिहार के किसी घाट पे जाओ तो अपने साथ बीरी ले जाना, नहीं तो पंडुबा आपका ही बीरी बना देगा। तो बज गया ना 12। सो हेलो एंड वेलकम टू घंटा 12 स्टोरीज। आज की ये स्टोरी अभिषेक ने भेजी है, जो उसके साथ खुद घटी थी। ये है दिल्ली। यहां हर साल करीब 60 से 70 हजार स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं। अभिषेक भी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके दो गहरे दोस्त भी थे, रवि और सोनू। तीनों एक ही रूम में रहते थे। दिन भर पढ़ाई और रात को थोड़ी मस्ती। एक दिन सुबह सुबह अभिषेक के फोन की घंटी बजी। पापा का कॉल था। पापा धीरे और भारी आवाज में बोलते हैं, बेटा, दादाजी नहीं रहे, तुम घर आ जाओ। फोन कटते ही कमरे का माहौल एकदम बदल गया। अभिषेक की आंखें भर आईं। दोनों दोस्तों ने तुरंत कहा, हम भी चलेंगे तेरे साथ भाई, अकेले नहीं जाना तुझे। तीनों सिवान पहुंचे। वहां का माहौल एकदम अलग था। सन्नाटा, रोने की आवाजें और जमीन पर बैठी औरतें। अभिषेक के दादाजी का अंतिम संस्कार होना था और गांव में बताया गया कि घाट थोड़ा दूर है, वहां सबको ट्रैक्टर से जाना पड़ेगा। वहीं अभिषेक का बचपन का दोस्त बिरजू मिला। बिरजू कहता है, अरे ओ अभिषेक, कैसे भुला दिए हमको। अभिषेक मुस्कुराया। दादाजी की बॉडी को एक लकड़ी के पटरे पर रखा गया और गांव के कुछ लोग, अभिषेक और उसके दोस्त ट्रैक्टर में बैठकर घाट की ओर निकले। दोपहर का वक्त था। सूरज सिर पर था। घाट पे काम शुरू हुआ। दादाजी की बॉडी को धीरे धीरे आग दी गई। तब तक सब लोग पास के एक पेड़ की छांव में बैठ गए। बिरजू धीरे से बोला, तुम लोग पंडुबा के बारे में सुने हो? अभिषेक चुप हो गया, जैसे उसे सब कुछ पता हो। लेकिन रवि और सोनू बोले, ये क्या नाम है भाई, डराने आया है क्या? बिरजू कहता है कि पंडुबा पानी का भूत है। कहते हैं कि बहुत साल पहले कोई पतला दुबला बूढ़ा आदमी जो बहुत नशे करता था, बहुत बीड़ी फूकता था, उसको लोगों से कोई मतलब नहीं, बस बीड़ी मांगता और अपना रास्ता नापता, वो यहाँ घाट के पास आया था। तभी वो इस घाट में डूब के मर गया था। उसे बचाने वाला कोई यहाँ नहीं था। अब उसकी आत्मा घाट पर भटकती है। कई लोगों ने देखा है, वो लोगों से बीड़ी, सिगरेट या खैनी मांगता है। अगर ना दो तो तुम्हारे मुंह में बालू ठूंसकर पानी में घसीट ले जाता है और मार डालता है। रवि और सोनू हंसने लगे। क्या भाई, तुम भी? ये सब कहानियां अब कौन मानता है? धूप थोड़ी कम होने लगी थी। अब शाम के साए उतरने लगे थे। तभी बिरजू के कंधे पर किसी ने थपकी मारी। बिरजू ने पलट कर देखा। सामने एक पतला, बदन से पानी टपकता आदमी खड़ा था। आंखों के नीचे काले घेरे, बदबूदार धोती, और वो चुपचाप घूर रहा था। उसने सिर्फ एक बात बोली, बीड़ी है? किसी के पास नहीं थी। वो आदमी अचानक बिरजू का हाथ पकड़कर उल्टा घुमा देता है। बिरजू चीखता है और तभी सोनू उठकर बैठ जाता है, पसीने में भीगा हुआ, और कहता है, अरे ये तो सपना था, लेकिन सपना इतना असली था जैसे सच में सब घटा हो। अब दादाजी की बॉडी लगभग जल चुकी थी। बिरजू बोला, चलो किनारे पर चलते हैं, थोड़ा बीरी वीरी फूंकते हैं। चारों घाट के पास पहुंचे। तभी पानी में से एक बूढ़ा आदमी तैरता हुआ बाहर निकला। रवि कहता है, अरे चच्चा, बुढ़ापे में मछलियां पकड़ने गए थे क्या? बूढ़ा आदमी बोला, अभी अभी नहाने गया था। बीरी है क्या? सब चौंक गए। बिरजू ने जल्दी से एक बीरी निकाली और दे दी। जब वो माचिस निकालने गया तो देखा उन्होंने बीरी पहले से जला दी, बिना माचिस के। सभी शॉक हो गए। बूढ़ा आदमी अब उंगली से इशारा करता है और पूछता है, वो कौन है जिसे जलाने लाए हो? सभी ने दादाजी की तरफ देखकर एक साथ जवाब दिया, हमारे दादाजी। जैसे ही वापस वो लोगों ने पलटकर बूढ़े आदमी को देखा, वो बूढ़ा आदमी गायब। अब उन्हें समझ आया कि वो कौन था। सोनू और रवि को भी अब बिरजू की बात पर विश्वास हो गया था। कहते हैं पंडुबा
आज भी इस घाट पे रहता है, बीरी मांगता है, और अगर ना मिली तो तुम्हारी सांस रोक लेता है। तो अगली बार अगर तुम किसी नदी किनारे या तालाब पे जाओ तो एक बीरी का बंडल लेके जाना, कहीं तुम्हें पंडुबा न मिल जाए।